हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। आशा करते हैं कि कल जितने भी चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम दिए थे वो आप लोग से बन गया होगा। साथ में कल जितना भी टॉपिक में हम पढ़ाए थे क्लास में वो सारे चीज़ आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो क्योंकि आज का जो क्वेश्चन आने वाला है ये थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर की ओर जाएगा। आपका अगर कल का क्लास, कल का बेसिक अगर कंप्लीट है और पहले वाला फार्मूला आपका कंप्लीट है तो ये आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन था cos 80 डिग्री बाई साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 इंटू cosec 31 डिग्री। ठीक है, तो कल हम बताए थे कि आपको पहले चेक करना है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या बताए थे कि cos का कन्वर्जन किस में होता है, साइन, और साइन किस में बदलता है, कॉस, और इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं तो 80 और 10 कितना हो गया, 90 डिग्री का सम है यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां जब आते हैं तो कॉस किस में कन्वर्ट होता था। ठीक है, आप माइंड में इस चीज को रखिएगा, कॉस किस में कन्वर्ट होता था, साइन में। ठीक है, लेकिन है यहाँ क्या, कॉसेक, और कॉसेक किस में कन्वर्ट होता था, सेक में। ठीक है, लेकिन है यहाँ क्या, कॉस में। लेकिन एक चीज आपको हिंट अभी भी दे रहा है कि इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू कितना आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। यानी हम कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। ठीक है, अब बारी बारी से आते हैं दोनों स्टेप को सॉल्व करते हुए। जैसा कि आपको इस तरह का सिंगल मेथड क्वेश्चन दिया गया था तो इसमें या तो आप ऊपर वाले को चेंज करते थे या तो आप नीचे वाले को चेंज करते थे। ठीक है, हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। क्या मेथड था, कॉस है तो कॉस ही लिख दिए, और 90 में से कितना घटाने पर वैल्यू 80 डिग्री आ जाए तो हम लिख सकते थे कि 90 माइनस 10 डिग्री, यानी 90 में से अगर 10 घटाया जाए तो वैल्यू किसके बराबर होगा, 80 डिग्री के बराबर होगा। बटा में कितना था यहाँ, साइन 10 डिग्री प्लस यहाँ था कॉसेक cos 59, तो cos 59 डिग्री लिख देते हैं इनटू cosec, तो यहाँ cosec हम लिख दिए, और 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 31 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 59 डिग्री, या 90 में से हम 59 डिग्री को घटाते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, cosec 31 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है फिर से cos 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा, जो थीटा का वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ भी उतरता है, और बटा में यहाँ पहले से ही साइन 10 डिग्री है, और प्लस यहाँ पे cos 59 डिग्री इनटू, आपको पता है cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, तो सेक थीटा होता था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेक, और थीटा की जगह कितना है 59 डिग्री। ठीक है, यहाँ साइन 10 से साइन 10 कट गया एक बार में, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 और प्लस cos 59 इंटू सेक 59। देखिए, अब यहाँ आपको पिछले कुछ क्लासेस वाले फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। एक क्लास में हम लिखवाए थे कि cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा होता है। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे हम चलते हैं, तो cos 59 डिग्री इंटू सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos 59 डिग्री, और यहाँ cos 59 से cos 59 कैंसिल, तो बच गया कितना ऊपर 1, यानी हम फाइनल आंसर देना चाहें तो 1 और 1 को ऐड कर दिए, फाइनल आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। आपको इसका वैल्यू निकालना है कितना के बराबर होगा। तो जाहिर तौर से बात है, रिलेशन तो नहीं बैठ रहा है क्योंकि सेक का कन्वर्जन होता है किसमें, cosec में। ठीक है, लेकिन है यहाँ क्या, साइन है। फिर भी हम एक एक टर्म को यहाँ से चेंज करते हैं क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ टर्म यहाँ यूज हो रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ से आते हैं सेक, और 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 आ जाएगा, तो 40 डिग्री, तो सेक 50 को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 40 इंटू
साइन को जस्ट के तस लिख लेते हैं, साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 है तो 40 डिग्री घटाना पड़ेगा। 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री करेंगे तो कॉसेक 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, सेक कन्वर्ट होता था कॉसेक में, और थीटा की जगह कितना है 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो थीटा की जगह कितना था 40 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास बताया था कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, तो कॉसेक के जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई साइन, और थीटा की जगह कितना था 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री और प्लस कॉस 40 इंटू सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। इससे इसका वैल्यू खत्म, इससे इसका वैल्यू खत्म, यानी यहाँ कितना बच जाता है 1 और यहाँ कितना बच जा रहा है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ में एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं LHS से, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से, यानी इक्वल टू के इस साइड से। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ा कौन कौन सा है। जैसे आप 10 में जब 80 डिग्री जोड़िएगा तभी आपका वैल्यू किसके बराबर आएगा 90 डिग्री के बराबर आएगा, यानी ये दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ा है। ठीक है, इसी तरह से 15 में जब 75 जोड़िएगा तब आपका वैल्यू किसके बराबर आएगा 90 के बराबर, यानी ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से अगर लिख लें tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। अब इसको चलते हैं, या तो हम इसको कन्वर्ट करें या तो हम इसको कन्वर्ट करें। ठीक है, दोनों में जो आसान लगता है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 80 आ जाएगा, तो आपको पता है कि 10 घटाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, इंटू tan 15 इंटू tan 90 में से कितना घटाए कि 75 आएगा, तो 15 डिग्री घटाना होगा। ठीक है, अब यहाँ से tan 10 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है cot थीटा। थीटा का जगह कितना है 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो थीटा की जगह कितना है 15 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला अगर कंप्लीट होगा तो ये सब ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा, ये सब चीज़ आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं कंप्लीट है तो आप पहले फॉर्मूला को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं tan 10 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था कि cot थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई tan थीटा, यानी cot थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाई tan, और थीटा की जगह कितना था 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू cot थीटा बराबर 1 बाई tan, थीटा का जगह कितना था 15 डिग्री। इससे इसका वैल्यू और इससे इसका वैल्यू खत्म, 1 इंटू 1 वैल्यू कितना आ जाएगा बराबर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या RHS का वैल्यू भी 1 था, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ को एक प्रूफ करना है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री से लेते हुए लगातार tan 89 डिग्री तक का मल्टीपल कितना होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पे।
सबसे पहला चीज आपको क्या बताया गया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ा देखिए कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, जैसा कि जितना वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू से अगर हम लोग चेक करें तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री से लेते लेते कहाँ तक आ सकते हैं tan 45, और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। हम LHS से चल रहे हैं सिर्फ, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम LHS। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1 और 89 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ा है। 2 और 88 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, यानी ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ा है। और 87 और 3 को जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा 90, यानी ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ा है। इसी तरह 4 होगा तो इसके पहले 86 जरूर आया होगा, 5 होगा तो इसके पहले 85 जरूर आया होगा, 6 आया होगा तो इसके पहले 84 जरूर आया होगा, 7 आया होगा तो इससे पहले 83 जरूर आया होगा। यानी एक बीच में टर्म यही बच जा रहा है tan 45, जिसका जोड़ा नहीं लग सकता है, क्योंकि 45 में अगर 45 डिग्री और जोड़ेंगे तब वैल्यू किसके बराबर आएगा tan 90 के बराबर, और 45 तो यहाँ एक ही है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। tan 1 डिग्री है, इसको tan 1 लिख लेते हैं, tan 2 डिग्री है इंटू tan 3 डिग्री है, यहां से लेते लेते tan 45 डिग्री। अब यहां पे आते हैं। ठीक है, चूंकि जोड़ा लग रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो किसी एक का तो वैल्यू हमको चेंज करना ही। ठीक है, तो यहां चेंज करते हैं तो tan हमको 90 में से कितना घटाना पड़ेगा कि 87 आ जाए, तो 3 डिग्री। इसमें अगर आते हैं tan 90 में से हमको 2 घटाना पड़ेगा, और इसमें आते हैं तो tan 90 में से हमको 1 डिग्री घटाना होगा वैल्यू। अब इसको हम लिख सकते हैं कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री से लेते हुए tan 45 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा। आपको याद होगा क्या था, cot थीटा था, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं cot, और थीटा की जगह पे कितना है 3 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, कितना लिख सकते हैं cot, थीटा की जगह पे कितना है 2 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot, और थीटा की जगह पे कितना है 1 डिग्री। अब हम फिर से इसको एक बार लिख सकते हैं tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री रहते हुए tan 45 डिग्री। cot थीटा बराबर क्या होता था 1/tan थीटा, तो cot 3 है तो 1/tan 3 लिख सकते हैं, ना। इसी तरह से cot 2 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/tan 2 डिग्री, और cot 1 है तो 1/tan 1 डिग्री। अब tan 3 से tan 3 खत्म, tan 2 से tan 2 खत्म, tan 1 से tan 1 खत्म, tan 4 आया होगा तो जरूर यहाँ पे क्या है 1/tan 4 आया होगा। तो सारा वैल्यू कट जाता है, बच क्या जा रहा है बीच में एक हमारे पास tan 45 डिग्री, यानी हमारे पास वैल्यू कितना बच गया tan 45 डिग्री, बाकी सारा वैल्यू आपस में कट जाएगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री से लेते हुए लगातार cos 180 डिग्री तक का मल्टीप्लाई करने पर हमारा वैल्यू कितना के बराबर आएगा 0 के बराबर, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। जैसा कि पिछला क्वेश्चन आपको बताया गया था, हम लोग सबसे पहले LHS से चलते हैं, फ्रॉम LHS तो लिख सकते हैं cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री से बढ़ते हुए cos 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से बढ़ते हैं तो cos 180 डिग्री तक हम चले आते हैं।
ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसलिए नहीं बैठाना है क्योंकि वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 180 डिग्री तक जा रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ध्यान से अगर देखा जाए आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए दोनों मेथड से आप दिमाग में रखिएगा इसको। cos 90 डिग्री, ध्यान से देखिए cos 90 डिग्री। अब आपको पता था कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 इंटू cos 180 डिग्री। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है पहले से बात कि 0 में हम चाहे जितने भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू हमेशा किसके बराबर आता है, तो 0 के बराबर आता है। यानी 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद सबका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इसलिए हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RH। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में के एंगल में दर्शाना है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन था साइन 85 डिग्री प्लस कॉसेक 85 डिग्री। हम क्या कर सकते थे इसके साथ, तो लिख सकते थे कि साइन 90 माइनस कितना 5 डिग्री, 90 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 85 डिग्री। और कॉसेक था, यहाँ लिख सकते थे कॉसेक 90 माइनस 5 डिग्री, क्योंकि 90 में से 5 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस और थीटा की जगह कितना था 5 डिग्री, प्लस कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में, तो यहाँ लिख सकते हैं सेक और थीटा की जगह कितना था 5 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन इस पे अगर लेके चलते हैं, अगर मान लीजिए कि रहता साइन 75 डिग्री और प्लस cos 65 डिग्री, और इसको कन्वर्ट करना रहता 0 और 45 डिग्री के बीच में, क्या करते, ठीक यही पैटर्न पे चलना है। साइन 90 में से कितना घटाना पड़ता 15, और प्लस कॉस 90 में से कितना घटाना पड़ता 25, तब 65 आ जाता। अब यहाँ से साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस और थीटा के जगह 15 डिग्री, प्लस कॉस कन्वर्ट होता है साइन में और थीटा का जगह 25 डिग्री, ये आंसर हो जाए। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं जितना चीज़ आज बताया गया होगा पूरे वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए पार्ट 1 से जितने भी चीज़ को बताए गए हैं, जितने भी फार्मूला बताए गए हैं, उन सब का अच्छा से रिवीजन कीजिए। सभी जितने भी पार्ट से वीडियो उसको ध्यान से देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके बुक में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, आप वहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको पूरे चैप्टर पर रखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होते चला जाए। ठीक है, तो आज जितना भी टाइप्स बताया गया उससे रिलेटेड यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, और शुरुआत 5 क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पे दिया गया है ताकि आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा ताकि जो अगला क्लास मेरा लेवल थोड़ा और ऊपर जाएगा तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के वीडियोस के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वो आप शुरुआत के पार्ट 1 के वीडियो से ही देखना शुरू करें ताकि सारे चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।